नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की 41,000 प्लस नई वैकेंसी जो आई हुई है उसके रिटन एग्जाम की ऑफिशियल डेट फिक्स कर चुकी है। जो कि आपको मैं बता दूं कि 25 अप्रैल, 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल के दो पालियों में आप सभी साथियों के रिटन एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई हुई है इनमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों से होमगार्ड से टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क के होने वाले हैं। एंड इसके लिए आपको मैं बता दूं कि 2 घंटे का टाइम आप सभी साथियों को यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटली आप सभी साथियों को 100 क्वेश्चन करने के लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। एंड अगर आपको यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो 100 में से आप लोग कोशिश यही करिए कि 70 प्लस जो साथी क्वेश्चन सही करते हैं उन्हीं साथियों के यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो उसी की अकॉर्डिंग में आप सभी साथियों के लिए यहाँ पे टोटल आप सभी साथियों से जो 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे सेम टू सेम उसी प्रकार से आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ना तो क्वेश्चन इससे आप लोग को हार्ड पूछा जाएगा, ना ही क्वेश्चन इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो बनने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि होमगार्ड की वैकेंसी है, कोई IAS PCS की वैकेंसी नहीं है कि बहुत हाई फाई आप सभी साथियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो आप सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लखनऊ के सीमा से स्पर्श नहीं करता। मतलब कि आपको बताना है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे राजधानी है उसके आप सभी साथियों को कौन सा जिला टच नहीं करता। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाराबंकी, दूसरा हरदोई, तीसरा उन्नाव, चौथा बलिया। तो आप लोग को मैं बता दूं कि साफ साफ आप इसमें देख रहे हैं कि बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सही आंसर लगा सकते हैं। तो हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपको अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ। इससे बिल्कुल भी हार्ड आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इससे आसानी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनमें पूछा गया है भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया है। आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का गठन जो आप लोग को पता है कि संविधान आप लोग को कब बन के तैयार हो चुका था। तो 26 नवंबर 1949 को आप सभी साथियों का, हम सभी साथियों को जो संविधान है वो आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड इसे लागू कब किया गया था तो 26 नवंबर 1950। मतलब को आपको बता दें कि संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी यहाँ पे 1950 को। तो अब पूछा गया है कि इसका गठन मतलब कि शुरुआत कब किया गया था। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका राइट आंसर 1946 है। 1946 से ही हम लोग का संविधान बनना शुरू हो चुका था, जो कि कब यहाँ पे तैयार हो चुका था। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको याद रखनी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथी देख सकते हैं आपसे तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सीमा से यहाँ पे सटती है, मतलब कि उसी में से निकलती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग को एक नदी देखने को मिल रहा है यमुना। ये आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ जाते हैं इसी के साथ यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे GST कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई। आपको बता दें कि यहाँ पे 2017, मतलब कि 1 जुलाई 2017 को आप लोग के GST पारित हुआ है। इसी दिन से भारत में GST लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि किस दिन से GST लागू हुआ है, इनमें आप लोगों से पूछा है कि GST में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल आपको बता दें कि 33 सदस्य होते हैं। तो ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ पे GST में पूछे कितने प्रतिशत, मतलब कि कितने सदस्य होते हैं। तो 33 सदस्य होते हैं। उसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम मैं आपके होमगार्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी साथियों के पेपर में पूछे जाएंगे। इनमें पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो आपको बताते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश वहां से आता है पृथ्वी में कितने मिनट में आता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 15 सेकेंड, 4 मिनट 25 सेकेंड। तो आई होप आप सभी साथी इसका आंसर बिल्कुल सही दे पा रहे होंगे कि 8 मिनट 20 सेकेंड में आप सभी साथियों को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है।
तो यहाँ पे 8 मिनट अगर 16 सेकंड भी रहेगा तब भी आप लोग जानिए कि बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब कि 8 मिनट 20 सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। अगर 16 मिनट भी देता है मतलब कि 8 मिनट 16 सेकंड, सॉरी मैंने गलती से मिनट बोल दिए, 8 मिनट 16 सेकंड अगर देता है वो भी सही है, 8 मिनट 20 सेकंड देता है वो भी सही है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। उसी के साथ हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, छठवें क्वेश्चन पर। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के लिए लेके आया हुआ हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस देश से यहाँ पे लिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर चीन हो जाता है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन आपके परे भी रहेंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ नहीं आएगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन आप लोग को सब कुछ कब आने लगेगा, एग्जाम से पहले आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आपसे क्या पूछा गया है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। आपको बताना है कि जो आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उन पे जीएसटी दर कितनी रखी गई है। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि 18%। आप सभी साथियों के यहाँ पे जीएसटी रखा गया है। आपके मोबाइल फ़ोन पे जीएसटी की दरें अब घट चुकी हैं। पहले जो जीएसटी की दरें थी वो 5% थी, 12% थी, 18% थी एंड 28% थी। तो आप लोग जान लीजिए कि आप जीएसटी की दरें घट चुकी हैं। तो उसके लिए आप लोग को जीएसटी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। उसी के साथ हम लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे। तो आपसे क्या पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग से दिवस के बारे में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। पूछा है विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 25 सितंबर को। तो आप लोग को अच्छे से बताना है कि किस दिन ओजोन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 16 सितंबर। बिल्कुल और बिल्कुल यही आप लोग का सही जवाब है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग से दिवस वगैरह सब कुछ याद कर लेना है। दिवस से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म रहेगा। तो हम लोग पहुंच जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे। इस पे आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है आप लोग को अच्छे से बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अब बहुत लोगों के यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा कि इसकी गंगा की लंबाई 2525 मीटर मतलब कि 2525 किलोमीटर है। गलती से मैंने मीटर बोल दिया। एंड ब्रह्मपुत्र की आपको बता दें कि 2900 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे इसकी है। तो आप बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी बतानी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ये तो आपको नेपाल से निकलती है। तो ये भारत की सबसे लंबी नहीं हुई क्योंकि नेपाल में भी इसका कुछ अंश है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग से पूछें तो आपको गंगा बताना है। बिल्कुल यही आप लोग का सही आंसर हो जाता है। अगर आपसे ऐसे पूछें सबसे लंबी नदी तब तो आप लोग को बता सकते हैं अगर ऑप्शन में ना रहे, वरना आप लोग को गंगा ही यहाँ पे लगाना है। आशा करते हैं कि आप सभी साथी अपना आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे एंड आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे 10वें क्वेश्चन पे पूछा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। देखो सबको पता होगी जो भी होमगार्ड का फॉर्म भरा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग के लखनऊ होने वाली है। लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इससे पहले आप लोग के प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, जो कि कब थी 1921 से पहले 1921 के बाद 1921 से लेके यहाँ पे 1937 तक आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया। 1937 के बाद इसे बिल्कुल यहाँ पे लखनऊ को ही एकदम राजधानी बना दिया, मतलब आंशिक रूप से रखा गया था। उसके बाद आप लोग को लखनऊ को राजधानी बना दिया है। तो ये आपको याद करना है। पहले राजधानी पूछे मतलब कि 1921 से पहले अगर आप लोग को पूछें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आपको प्रयागराज बताना है। लेकिन अब अगर आप लोग को पूछें तो लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्या पूछा गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। आपको बताना है कि गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है। यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो लगभग सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आप सभी साथियों को गंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। इस पे आप लोग उससे क्या पूछा गया है कि लोकसभा
वो सॉरी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या स्पीकर को। तो आपको बता दें कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। ये बात आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है कि प्रधानमंत्री लगा दूं या राष्ट्रपति लगा दूं। लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल आप लोग का स्पीकर हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे। इनमें आप लोग से क्या पूछा गया है कि गंगा यमुना का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि गंगा यमुना का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये लगभग सभी को पता होगा, त्रिवेणी इसका सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 14वें क्वेश्चन पे। इस पे आप लोगों से क्या पूछा गया है कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो मतलब कि सीमा है चारों तरफ से, जैसे ये उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अगल बगल और भी राज्य हैं, तो कितने राज्य उत्तर प्रदेश से यहाँ पे सीमा साझा करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं एंड एक केंद्र शासित, मतलब कि आप लोग का यूटी हो जाता है, वो है दिल्ली। टोटल अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश एंड राज्य पूछे तो आपको यहाँ पे 9 आंसर लगाना है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे राज्य पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लें तो 9 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे, जिसपे आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, मरुस्थलीय है, समुद्री है, पर्वतीय है या उष्णकटिबंधीय है। तो लगभग सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय यहाँ पे मानी गई है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है। इसी के साथ धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 13 मिनट के आसपास अभी होने वाले हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं बता दूं कि होम गार्ड का आपका पेपर है, बिल्कुल भी आप लोग यूपी पुलिस एंड कांस्टेबल एंड एसआई का बिल्कुल भी न सोचें। होम गार्ड में इससे हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे, इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे उन्हें ये भी क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आपसे क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में। आपको बताना है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है एंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है। तो आप लोग को बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो लखीमपुर खीरी। आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। एंड सबसे छोटा जिला पूछ ले तो हापुड़। आप सभी साथियों को बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एंड उसी के साथ अगर आपसे पूछें कि जनसंख्या में सबसे, मतलब कि आप सभी साथियों से पूछे कि अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको महोबा आंसर लगाना है। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो आपको हापुड़ लगाना है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा जिला महोबा है। तो इसी प्रकार से आप सभी साथियों को याद कर लेना है। एंड आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है, यूपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। आपको बताना है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितनी सीटें हैं। उसी के साथ आपको बताना है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की सीट पूछें तो 80 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्यसभा की आपसे पूछें तो 31 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा में भारत में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो कि 31 हैं। एंड लोकसभा की पूछें तो बिल्कुल सही जवाब इसका कितना 80 हो जाता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 18वें क्वेश्चन पे। इस पर क्या पूछा गया है, यूपी का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। इनमें से आपको बताना है आज, अमर उजाला, प्रताप या दैनिक जागरण। तो आपको बता दें कि इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब प्रताप न्यूज हो जाता है। ये सबसे पुराना न्यूज आप सभी साथियों को उत्तर प्रदेश का होने वाला है। उसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं 19वें क्वेश्चन पे। इस पर आप लोग से क्या पूछा गया है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है। लगभग तो इसका सही लोग सभी अच्छे से जवाब दे देंगे।
कि प्रयाग है, कौशाम्बी है, संगम है, इलाहाबाद। तो आपको बता दें कि प्रयागराज का पहले नाम यहाँ पे इलाहाबाद था, जिसे अब मोदी जी ने बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। एंड संगम नगरी के नाम से भी यहाँ पे बता दूं कि प्रयागराज को जाना जाता है, लेकिन पहला नाम यहाँ पे इलाहाबाद था, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। आप लोग को मैं बता दूं कि आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे रिस्पांस एंड आप सभी साथियों के यहाँ पे 50 कमेंट आते हैं तो मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा एंड आप लोग के लिए रोजाना ऐसे ही सेशन लेके आया करूंगा। इनमें पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे भारत की पूछे या उत्तर प्रदेश की पूछे। पहली महिला अगर मुख्यमंत्री पूछती है तो सुचेता कृपलानी जी हो जाती हैं। सुचेता कृपलानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, जो कि महिलाओं में पूछता है तो पहली महिला भारत की भी है एंड पहली महिला उत्तर प्रदेश की भी है। उसी के साथ पूछता है कि राज्यपाल पहला कौन है, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। मुख्यमंत्री पूछता है तो सुचेता कृपलानी, अगर राज्यपाल पूछता है पहली महिला तो आप सभी साथियों को यहाँ पे सरोजनी नायडू जवाब देना है। तो आशा करते हैं आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कुल कितने जिले यहाँ पे हैं। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।